नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों की राशन कार्ड की जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ की राशन कार्ड की कोई भी अपडेट आए वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, राशन कार्ड पर मोदी सरकार ने आखिरकार सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। पूरे देश में राशन कार्ड वालों को 5 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। राशन कार्ड धारक अब मालामाल होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया उन लोगों के राशन कार्ड जो है वो सरकार निरस्त कर रही है। लाखों की संख्या में राशन कार्ड अब तक निरस्त किए जा चुके हैं। जो लोग अपात्र हैं, पात्र लोगों का राशन ले रहे थे, उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे और उनके स्थान पर पात्र लोगों को ज़्यादा राशन मिलेगा। और जिन्होंने अपात्र होते हुए राशन लिया है उनको वसूली भी की जाएगी, यानी आज तक उन्होंने जितना राशन लिया है उनसे उस राशन की जो वसूली है वो भी सरकार की तरफ से की जाएगी। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। सरकार अब सख्ती के साथ राशन कार्ड पर नए नियम लागू करने वाली हैं। अब एक साथ 3 महीने का फ्री राशन भी ले सकेंगे। राशन के ऊपर 5 नए नियम सरकार लागू करने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो राशन कार्ड धारक परिवार अगर अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई छोटा उद्योग या कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये तक जो है राशन कार्ड के जरिए लिए जा सकेंगे। पूरे देश में इस योजना का जो फ़ायदा है वो राशन कार्ड धारक परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 2 राज्यों में इस योजना का पहला चरण जो है वो शुरू भी कर दिया गया है। ये पैसा अगर आप लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। भारत सरकार ने गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। 10 नवंबर 2025 से नई व्यवस्था के तहत अब पात्र परिवारों को हर 3 महीने में एक बार पूरा राशन मुफ्त दिया जाएगा। यह कदम केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी नियंत्रण करेगा। एक साथ आप 3 महीने का राशन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अब राशन वितरण मासिक की बजाय त्रैमासिक हर 3 महीने में किया जाएगा, यानी आपको बार बार राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। 3 महीने का राशन आप एक साथ ले सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को एक बार में 3 महीने का राशन गेहूं, चावल, दाल, तेल, मोटा अनाज दिया जाएगा। इससे लोगों को बार बार राशन के अंदर जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह घोषणा की है कि अब 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना पूरे देश में पूरी तरीके से लागू की जाएगी, यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं पर भी अपना राशन जो है वो ग्रहण कर सकेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी राज्य से अपना राशन प्राप्त कर सकेगा। इससे प्रवासी मजदूरों और नौकरी पेशा परिवारों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। नई प्रणाली को सरकार 10 नवंबर से शुरू करने वाली है। अब हर पात्र परिवार को एक बार में 3 महीने का राशन मिलेगा। राशन कार्ड से आधार और मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य है। जो परिवार ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगे उन्हें वितरण में अस्थायी रोक का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर पात्र परिवार को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए प्रदान की जाएगी, यानी आपको जो है डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। नई त्रैमासिक वितरण व्यवस्था से लोगों को अब हर महीने लाइन में लगने का झंझट नहीं रहेगा। इससे समय और यात्रा खर्च दोनों बचेंगे। राशन दुकानों पर भीड़ कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ई-केवाईसी और डिजिटल वेरिफिकेशन के कारण फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और वास्तविक लाभार्थियों को ही अनाज मिलेगा। तो दोस्तों, जो लोग अपात्र हैं, जो राशन ले रहे हैं, उनसे वसूली की जाएगी, उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। और बाज़ार में जो चीज़ों के दाम चलते हैं, मान लीजिए अगर किसी ने अपात्र होते हुए राशन लिया है, अगर बाज़ार में गेहूं का रेट 25 रुपये या 30 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उस व्यक्ति से गेहूं का रेट बाज़ार की कीमत पर लगेगा 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। यानी जो रेट, जैसे उसने दाल अगर लिया तो दाल की कीमत अगर बाज़ार में 80 रुपये किलो है तो
80 रुपये किलो के हिसाब से उससे वसूला जाएगा। चावल की कीमत अगर मार्केट में 50 रुपये किलो है तो 50 रुपये किलो के हिसाब से ही उससे वसूला जाएगा, यानी जितनी कीमत मार्केट में होगी वो कीमत जो है वो अपात्र लोगों से वसूल की जाएगी। तो इससे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को सबक मिलेगा और जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, जो राशन कार्ड में हैं, उन लोगों को ज़्यादा राशन जो है वो दिया जा सकेगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि अब लाभार्थियों को अतिरिक्त पोषण सामग्री जैसे मोटा अनाज, दालें और तेल भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कुपोषण और भूखमरी पर अंकुश लगेगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी राशन कार्ड में सही दर्ज होनी चाहिए। योजना के लिए जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण, डीबीटी हेतु और मोबाइल नंबर ओटीपी सत्यापन के लिए। सरकार ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखकर समय पर ई-केवाईसी पूरी करवाएं। नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर अब डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें रियल टाइम डेटा सीधे सरकारी सर्वर पर जाएगा। अब सरकारी राशन दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, ताकि सभी पात्र परिवार आसानी से अपना राशन प्राप्त कर सकें। ई-केवाईसी प्रक्रिया कैसे करें? काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि हम अपना ई-केवाईसी कैसे करवाएं। तो आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के या राशन की दुकान पर जाकर के भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना है। राशन कार्ड ई-केवाईसी या ऑनलाइन वेरिफिकेशन का विकल्प आएगा, उसको आपको चुनना है। राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी से प्रक्रिया पूरी करें। सफल सत्यापन के बाद आपका कार्ड पुनः सक्रिय हो जाएगा। सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय पर ई-केवाईसी पूरा करें, ताकि अगले वितरण में उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। हर गरीब तक अनाज पहुंचाने के उद्देश्य से यह सुधार खाद्य सुरक्षा अधिनियम को और प्रभावी बनाएगा। नई प्रणाली से प्रशासनिक खर्च घटेगा, वितरण में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। यह सुधार भूख मुक्त भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। भारत सरकार की यह नई त्रैमासिक राशन व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत का बड़ा कदम है। अब लाभार्थियों को न केवल 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, बल्कि डीबीटी और डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बनेगी। यह बदलाव न सिर्फ वन नेशन राशन कार्ड के उद्देश्य को मजबूत करेगा, बल्कि देश को भूख मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ाने पर कार्य करेगा। तो दोस्तों, राशन कार्ड व्यवस्था में सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। देश भर के सभी राज्यों में योजना के तहत फायदा दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से राशन कार्ड धारक हैं, आप कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ की जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।